सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सिंध हुकूमत गवर्नर सिंध के सामने डट गई। मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल आज दोबारा सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बिल को एतराज़ लगाकर मुस्तरद किया था। सिंध असम्बली से बिल पास होने के बाद ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में अवाम इमरान खान की महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठे कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं करेंगे। हम किसी कठपुतली वज़ीर आज़म के डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। वो बजीरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। कश्मीर के फैसले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वज़ीर आज़म के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारा नारा सबसे भारी राय शुमारी। ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। खान साहब ने तो कहा था, बार बार कहा था कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, सिर्फ कुलभूषण यादव को वो एनआरओ देना चाह रहा है। मैं आपको साफ बता रहा हूं कि अगर इमरान खान कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाना चाहता है तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अमेरिका को जवाब देने की सलाहियत सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान ने सियासत में इंसदाद बदउनवानी का बयानिया मुतारिफ कराया। पीटीआई हुकूमत मुल्की वसाइल अवाम पर खर्च करने के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान के दौर से पहले मुल्क के ऊपर दो खानदानों का तसल्लुत चल रहा था। इमरान खान है जिसने आज पाकिस्तान में आकर ये कल्चर की बुनियाद रखी, ये नया सियासी बयानिया दिया कि ना खाएगा ना खाने देगा। ये फर्क है चिट्टे पढ़ के सियासत करने वालों में और एक दलेरी से सामने खड़े होकर कहने वालों में कि जनाब आप अड्डे हम नहीं देंगे, हम आपके साथ अमन के लिए साथ खड़े हैं, हम आपके साथ लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। इमरान खान के ऊपर रोज ऑल पॉल बकने से आपकी सियासत ठीक नहीं होनी। इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और इंशाअल्लाह ताला फिर इज्जत इमरान खान ही के हिस्से में आएगी। सिंध में कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। सूबे में आज से तमाम मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ारात में रहने की इजाज़त होगी। शहरी स्विमिंग पूल और अम्यूज़मेंट पार्क्स भी जा सकेंगे। इसी बारे में आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखिए। कोरोना केसेस में कमी के बाद सिंध हुकूमत ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। लॉकडाउन पाबंदियां में मजीद नरमी के बड़े फैसले कर लिए। सिंध में तमाम मज़ारात समेत इंडोर स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल खोलने का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मज़ारात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी होगी। ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना होगा। दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर दस्तयाब हों। मज़ारात और दरगाहों पर एहतियाती तदाबीर और हिदायती बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। रश से बचने के लिए ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ारात में रहने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, बच्चों और खांसी बुखार की अलामत वालों को इजाज़त नहीं होगी। मज़ारात पर रोजाना स्प्रे और धुलाई करना लाजमी होगा। लंगर पर पाबंदी होगी। नोडियो 24 न्यूज़ कराची। सिंध हुकूमत ने एक और वादे की तकमील कर दी। पंजाब कॉलोनी, दहली कॉलोनी, चांडियो विलेज और मुल्हिका इलाकों के मकीनों का दरीना मसला हल कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुल्हिका इलाकों के लिए पंजाब चौरंगी अंडरपास से रास्ता बना दिया गया। बुलेवार्ड का फ्लाईओवर सिंध हुकूमत ने बनाया और जो मादी में सबमरीन चौरंगी होती थी, पंजाब चौरंगी होती थी, वहाँ पर अंडरपास बनाया गया। बदकिस्मती के साथ जो अंडरपास था उसके लेफ्ट साइड पे जो कट बनाने की ज़रूरत थी वो कुछ इंक्रोचमेंट की वजह से, कुछ बिल्डिंग्स की वजह से उस वक्त तामीर नहीं किया जा सका और हमने उस ज़मीन को अक्वायर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। कुछ हफ्ते पहले हमने वो स्टे ऑर्डर वेकेट कराया। उन मकीनों को जो लैंड एक्विजिशन के तहत पेमेंट करने की ज़रूरत थी वो पेमेंट की गई और इंशाअल्लाह अगले 60 रोज़ में सिंध हुकूमत वो लेफ़्ट कट भी तामीर कर देगी, जिससे इंशाअल्लाह ना सिर्फ दहली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, चांडियो विलेज, गिजरी, DHA, क्लिफ्टन, रेलवे कॉलोनी के मकीनों का फ़ायदा होगा। वो आसानी से
आमदोरफ्त कर पाएंगे, बल्कि ओवरऑल जो ट्रैफिक कंजेशन इशू है इस एरिया में उसको भी हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो पाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले सिंध में सियासी जमातों ने नई सफ़बंदियाँ शुरू कर दी। PTI कराची के अहम रहनुमा मसरूर चाचा फंक्शनल लीग का हिस्सा बन गए। कंटोनमेंट इलेक्शन से पहले कराची में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। PTI के अहम रहनुमा साबिक MPA मसरूर चाचा और मारूफ समाजी शख्सियत सुल्तान खटक सैकड़ों साथियों समेत फंक्शनल लीग का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल सरदार रहीम ने मसरूर चाचा और सुल्तान खटक को खुश आमदीद कहा। इन्होंने मुतालबा किया कि बल्दियाती एक्ट को ख़त्म करके पुराने निज़ाम के तहत इलेक्शन कराए जाएँ। हमारा मुतालबा है कि इस शहर को शहर बनाया जाए, एक ही मेयर हो जो कि पूरा कराची जिसको इलेक्ट करे। सरदार रहीम ने कंटोनमेंट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया। इनका कहना था कि हम कराची दोबारा रोशनियों का शहर और मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिम लीग फंक्शनल ये इरादा रखती है कि अब कराची को दोबारा उरूस लिबास बनाया जाए, रोशनियों का शहर बनाया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मसरूर चाचा ने कहा कि हमने अवामी खिदमत के लिए फंक्शनल लीग के प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह फैसला कराची शहर के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी लाएगा। मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमाओं ने मुस्लिम बाग में साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ के अहल खाना से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। उनका कहना था कि सूबे और जमहूरियत के लिए उस्मान काकड़ की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ के अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में नून लीग का वफ़द मुस्लिम बाग में उस्मान काकड़ मरहूम के घर पहुंचा। वफ़द में मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक और मकामी रहनुमा शामिल थे। लीगी वफ़द ने उस्मान काकड़ मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खाने की। उनका कहना था उस्मान काकड़ ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की। वो जिस दलेरी से बात करते कोई नहीं कर सकता था। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी PTI के मकामी रहनुमाओं के हमरा उस्मान काकड़ के घर गए। उन्होंने उस्मान काकड़ के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत और फातिहा खाने की। कासिम सूरी ने उस्मान काकड़ मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी बलोचिस्तान और जमहूरियत के लिए खिदमत को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि IMF के दबाव पर कौमी असासों को गिरवी रखा जा रहा है। एयरपोर्ट मोटरवेज गिरवी रखने के फैसले की मुखालफत करेंगे। हुकूमत ने कश्मीर कॉज को तारीखी नुकसान पहुँचाया। FATF के दबाव में हुकूमत ने हर वो काम किया जिसके नतीजे में हमारी आज़ादी ख़त्म हो रही है, और IMF के सामने और FATF के दबाव पर हमारे कौमी इदारों को, हमारे असासजात को गिरवी किया जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने तजवीज़ पेश की है कि एयरपोर्ट्स को भी मोटरवे को भी गिरवी रखा जाए। हुकूमत के इस फैसले को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। इस हुकूमत ने कश्मीर कास को जो नुकसान पहुंचाया उनकी तारीख में मिसाल नहीं। हबीब मेट्रो की नई स्कीम के तहत पाकिस्तानियों के लिए कार जीतने का सुनहरी मौका है। कराची में मुनक़िदा तकरीब में हबीब मेट्रो इंडस मोटर कंपनी ने पहली हबीब मेट्रो रोशन अपनी कार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के अहले खाना के हवाले की। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर थे। MG मोटर्स ने बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त खूबसूरत पुरकशिश गाड़ी मुतारिफ करा दी। कराची के शहरियों ने जहां गाड़ी को बेहद पसंद किया, वहीं टेस्ट ड्राइव के भी खूब मज़े लूटे। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। MG मोटर्स की मुतारिफ कराई जाने वाली गाड़ी MG ZS EV में 44.5 किलोवाट की बैटरी नस्ब की गई है, जबकि गाड़ी में मौजूद दीगर फीचर्स उसे दूसरी गाड़ियों से मुमताज़ बनाते हैं। पाकिस्तान में इस कंपनी को इंट्रोड्यूस पिछले 1 साल से किया गया है और रेंज इसकी 320 किलोमीटर है एक सिंगल चार्ज पे। हम इसके साथ एक बिल्ट इन चार्जर दे रहे हैं जो इसको उतनी देर में चार्ज कर देगा जितनी देर में हम सोते हैं। एक चार्जर इसका 3 फेज चार्जर होता है जो 5 से 6 घंटे में इसको चार्ज करता है। तारुफी तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और टेस्ट ड्राइव से खूब लुत्फानंदोज हुए। गाड़ी इटसेल्फ बहुत अच्छी है, फीचर्स में भी और परफॉर्मेंस में भी, और इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। ड्राइविंग करने में अच्छी है गाड़ी, कौनसल अच्छी है, सीटें वगैरह हर चीज़ अच्छी है। MG मोटर्स की इलेक्ट्रॉनिक कार पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर में न सिर्फ इनकलाबी कदम है बल्कि माहौल दोस्त गाड़ी की उम्दा मिसाल है। कैमरामैन जानशेर के हमरा बसीम इफ्तिखार 24 न्यूज़ कराची।